ठीक है। तो आज हम लोग क्यों एक साथ बैठे हैं आज, क्योंकि हमने जो बात करी थी कि सिविल प्रोसीजर कोड सबको जो मोस्टली हार्ड लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीपीसी बहुत हार्ड है। हम ये मीटिंग इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सीपीसी पढ़ना है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है या नहीं विजिबल है। प्रॉपरली आपको विजिबल हो रही होगी। क्या पढ़ रहे हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं हम? सीपीसी बेस क्लास। और यहाँ पे अपने ग्रुप का नाम देखा होगा वीडियोस। ठीक है। अब क्या चीज है मैम, आप हमें पूरा सीपीसी पढ़ाओगे क्या? जी नहीं, मैं आपको पूरा सीपीसी नहीं पढ़ाऊंगी। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि सीपीसी की जो 3 वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, 3 वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, इसमें सीपीसी का बिल्कुल एग्जैक्ट जो बेस है, क्योंकि सीपीसी जो 3 क्लासेस है, लाइक डिग्री ऑर्डर में क्या डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, आपके सेक्शंस और ऑर्डर में, सेक्शन और ऑर्डर में किसी भी तरीके का क्या आ जाए, मतलब कॉन्फ्लिक्शन आ जाए, तो आप किस चीज को प्रिवेल करोगे। ठीक है। और लोगों के मन में ये चीज का डाउट रहता है कि मैम सीपीसी में सेक्शन पढ़े या ऑर्डर पढ़े। जब हम देखते हैं सेक्शन पे, तो पहले क्या आता है, पहले सेक्शन सेक्शन दे रखे हैं, फिर ऑर्डर दे रखे हैं, भाई 51 ऑर्डर दे रखे हैं, 158 सेक्शन दे रखे हैं। मैम किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजें आपकी इस वीडियोस में क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने आपके लिए टिप्स पे, मतलब मैं ये मेरी जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो बिल्कुल लाइव क्लास की वीडियो है। एग्जैक्ट लाइव क्लास के मेरे वीडियोस है, वो मैं आप लोगों के साथ में ग्रुप पे शेयर करूंगी। ठीक है। आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि किस सेक्शन को क्या क्या पता चलेगा इसमें, इस वीडियो में, कि किस सेक्शन को। ठीक है, सब लोग अपना प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। किस सेक्शन को किस ऑर्डर के साथ पढ़ना है, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कि सीपीसी कहाँ एक्सटेंड होता है। तीसरा, आपको ये पता चल जाएगा जो सीपीसी का बेस है, लाइक डिग्री। ठीक है, क्या ऑर्डर है, क्या डिग्री है, ठीक है, क्या जजमेंट होता है। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या चीजें पड़ जाएगी सीपीसी में, जब हम देखते हैं, सीपीसी में जब हम देखते हैं, तो ऐसी ऐसी डेफिनेशन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन है, मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन है, जो दिखने में सिंपल लगती है, लेकिन जब हम उसको एक्सक्यूज मी डीप मैम। में पढ़ते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, डीप में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा टिपिकल एक्सक्यूज लगता मी है। मैम। यस मैम। मैम प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। Ma'am, actually, most of the students in this Google Meet are from bilingual language. I cannot speak properly English. मैम ठीक है। बिकॉज आई एम I have to, इन I need, तमिलनाडु। no, no. Actually, I need to speak Hindi, English both in this Google Meet session. ओह, I'll make you understand separate आई in the कैंट message. अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज सो Okay. I'll type. Ma'am, if you want to continue with the session, you can, but I will speak Hindi and English as well, both. Okay. ओके, Hmm. थैंक यू। Then, अब देखिए क्या बात होती है। ठीक है, हमने सब चीजें देख ली कि सीपीसी का बेस क्या है, सीपीसी के ठीक है। अब आइए कि मैम कैसे पढ़ना है, क्या करोगे आप, किस तरीके से ये चीजें शेयर करोगे। देखो, मैं आपको क्या करूंगी, जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा, जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा, मैं आपको फर्स्ट वीडियो शेयर करूंगी। क्या करूंगी? फर्स्ट वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अब इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मैं बताती हूँ। इस वीडियो में फर्स्ट जो 15 मिनट्स है, फर्स्ट जो 15 मिनट्स है इस फर्स्ट वीडियो के, इसके अंदर आपको बताया गया है प्री मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 मिनट्स में बताया है। यदि आपको ये वीडियो स्किप करना हो 15 मिनट्स के लिए, तो आप इजीली स्किप करके आगे जा सकते हैं 45 मिनट्स पे। लेकिन मैं मेरा सजेशन ये है, मेरा ये सजेशन है कि आप क्या करेंगे, इस 15 मिनट्स के वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, मुझे मेरा कोई मकसद नहीं है आप मेरे मतलब मोटिवेट हो या कुछ हो, वो आपके भले के लिए ही है। लेकिन ये 15 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्री की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है। सारी स्टेजेस पूरी बताइए मैंने प्री के बाद में कि आपको मेंस में किस क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना है।
ठीक है? फिर इंटरव्यू में आपका चलना, बैठना, किस तरीके से आपको कन्वर्स करना है, ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के 15 मिनट्स में है। ठीक है? अब अब आप क्या करेंगे? जैसे आपने क्या करा ये एक वीडियो देख लिया, फर्स्ट वीडियो देख लिया, फिर मैं क्या करूँगी जैसे मैं आपसे एक पोल करवा लूँगी, आप लोग मैक्सिमम क्या करना, मैक्सिमम उस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। ऐसा मत सोचिएगा कि फ्री वीडियो है, ठीक है? यदि आपको पूरा अपना बेस क्लियर करना है, तो इस तरीके की थिंकिंग तो बिल्कुल मत रखना कि फ्री वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे, आपके पास में एक प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए, रफ कॉपी ले लीजिए, प्रॉपर प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए, साथ में आपके पास में बेयर एक्ट होना चाहिए, ठीक है? बेयर एक्ट होना चाहिए और एक अच्छा-सा पेन लेके बैठ जाइए। जैसे-जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ ना, वैसे-वैसे अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, वैसे-वैसे अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। मैं आपको 110% बोल सकती हूँ, ठीक है? कि आपको जो बे मतलब कंसेप्ट है, जो इसकी नींव है सीपीसी की, वो बिल्कुल पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? कैसे पढ़ना है लाइक बहुत सारे यहाँ पे मेन हैं, वुमेन है, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं कोई कॉलेज जाता है, कोई ऑफिस जाता है, मैं ठीक है, उनमें घर का काम होता है। आप लोग ये डिसाइड कर लो, देखो 1 घंटे का वीडियो है, तो लाइव 1 घंटे की लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग जो होती है ना, वो 1 घंटे की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग जब हम सुनते हैं, वो ढाई से 3 घंटे की हो जाती है। क्या हो जाती है? ढाई से 3 घंटे। तभी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि लाइव क्लासेस लीजिए। ठीक है, हर चीज़ का लाइव ले लो। आप है ना, ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन क्लासेस बेटर रहती है। क्यों बेटर रहती है? क्योंकि हम क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में धीरे-धीरे पढ़ भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, खा भी रहे हैं। ठीक है? यस यस, यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरीके का आपको ऐसे नहीं करना है। आप टाइम डिसाइड कर लीजिए, अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे सुबह 6 से 8 या जो भी आपका कन्वीनिएंट टाइम हो या शाम को 7 से 9, ठीक है? मुझे इस वीडियो को देखना है मतलब अच्छे तरीके से देखना है। ऐसा नहीं बिस्तर पे लेट के नहीं देखोगे, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, आराम से एक टेबल पे बैठो और आराम से आप इस वीडियो को देखो, पेन पेंसिल लेकर देखो, जो जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ वो पॉइंट आप क्या करते जाओ, मेंशन करते जाओ। क्या करते जाओ? मेंशन करते जाओ अपनी नोटबुक में। तो आप क्या कर पाओगे, फर्स्ट वीडियो का लिंक है सेकंड वीडियो से और सेकंड वीडियो का लिंक है थर्ड वीडियो से। अब थर्ड वीडियो के एंड तक आप अच्छे से सारी चीजें समझ जाओगे कि किस तरीके से हमको क्या करना है, इस पूरे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद की जो सीपीसी है, उसके बाद की जो सीपीसी है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। अब आप क्या करोगे, आपने जैसे सीपीसी उठाया, आपने ये 3 वीडियो देखे और आराम से आप क्या करो, उन वीडियोस के नोट्स बनाओ, ठीक है? और फिर अपने बेरेक्ट से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है? अब इस क्या बात आएगी, अब ये बात आती है कि मैम मैं इस वीडियो में, क्योंकि ये मेरी लाइव क्लास का डेमो क्लास का वीडियो है, तो मैं कई बार आपसे बोलूंगी कि ये डेमो है और ये फीस आप उस चीज को इग्नोर करके चलना। मैं बिल्कुल नहीं मैं बोलूंगी आपको कि आप मेरी क्लास लो, वो वीडियोस के अंदर चलेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा कि ये डेमो है, 3 दिन का डेमो है, इस चीज को इग्नोर करके चलो। आराम से आज ही डिसाइड कर लो, अब आज ही डिसाइड कर लो कि मुझे उन 3 वीडियोस को कैसे देखना है, कितने टाइम पर देखना है। ये मैं अपने भले के लिए नहीं कह रही, ये मैं आप लोगों के भले के लिए ही कह रही हूँ, यदि आपको सीपीसी समझना है आगे। अब बात ये आती है, ठीक है, अच्छी बात है आपके पास में मेरे सीपीसी के नोट्स हैं, बहुत इजी वे में नोट्स हैं, मतलब जो भी है, जो भी अब मैं प्रेजेंटेशन करूंगी वो बहुत ही ज्यादा लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं चीज प्रिपेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसमें अपना पर्सनल टच दूं। पर्सनल टच क्या होता है? क्योंकि क्या होता है, सेम बेयरक्ट भी है, सेम बेयरक्ट भी है, लेकिन आप उसको अपनी, जैसे आप कोई नोट्स बनाते हैं, आप किसी के नोट्स बनाते हैं, तो आपके पास में बुक भी है, आप बुक पे भी लाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जिस टाइम आपने नोट्स बनाए, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो, तो आपको वो बुक याद नहीं रहेगी, आपको ये याद रहेगा कि इस नोट्स बनाते टाइम मैंने इस पेज नंबर पे ऊपर इस लाइन में ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, आराम से अपने नोट्स बनाइए और उसको पढ़ते जाइए इन 3 वीडियोस को देखने के बाद। ठीक है, और मैं हमेशा बोल रही हूँ, फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज की वैल्यू नहीं करो। फ्री का मतलब ये नहीं है आप उस चीज की वैल्यू नहीं करो। यदि मुझे लगेगा कि 3 वीडियोस आप लोग अच्छे से देख रहे हो, सब लोगों का अच्छा सा उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब अपना सारा कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो, मैं फोर्थ वीडियो भी शेयर कर दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है फोर्थ वीडियो शेयर करने में। लेकिन अब आप क्या करेंगे, जैसे ही ये क्लास ओवर होगी, मैं आपको फर्स्ट वीडियो दूंगी,
ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वीडियो दूंगी, उस वीडियो को जैसे ही, और उसके 2 दिन बाद मैं आपको सेकंड वीडियो दूंगी। ठीक है, लेकिन इस फर्स्ट वीडियो पे मैं पोल करवा दूंगी कि ठीक है आपने पूरा वो वीडियो देखा और आपको कैसा लगा वो मुझे आप बता देना। ठीक है, यदि आपका मन हो तो बता देना, अदरवाइज पूरा वीडियो देखो और आराम से चीजों को आगे बढ़ाओ। सीपीसी को इस तरीके से मत लो कि सीपीसी बहुत ज्यादा हार्ड है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने 50-60 बार पढ़ चुका है, तो मुझे तो और ही अच्छा लगता है सीपीसी पढ़ना। और छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बात करी प्री मेंस इंटरव्यू की। अब आप क्या करेंगे, आपने बेरक लेके बैठे, मेरा फर्स्ट वीडियो देखा, उसके बाद में यदि जिस भी आपके पास में कोई भी एमसीक्यू की क्या है, कोई भी बुक है, किसी भी तरीके की एमसीक्यू की बुक है जिसके अंदर सीपीसी में सीपीसी का क्या है कोर्स है, तो उसको पढ़ने के बाद उस एमसीक्यू को कंप्लीट करो। उस एमसीक्यू को क्या करो, उस एमसीक्यू को सॉल्व करने का ट्राई करो कि मैंने आज है ना ये 1 से लेकर 5 सेक्शन कंप्लीट कर लिए। आप, मैं आज के लिए नहीं बोल रही, यदि आप किसी भी कोर्स को पढ़ रहे हो, किसी भी कोर्स को पढ़ रहे हो, जब तक आप उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं देखते हो ना, तो उसकी वैल्यू 10% ही है, 100% नहीं हो सकती। कि क्या होता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, ये सोचते हैं, लेकिन कभी आपके सामने प्री का पेपर आ जाता है, प्री का पेपर आ जाता है, तो क्वेश्चन क्या होता है, ABCD, भाई चारों ही आइडेंटिकल लग रहे हैं, मैं किस पे आंसर लगा कर जाऊं। इसका मतलब क्या है कि आपने उस चीज को डीप में नहीं पढ़ा, उस चीज को डीप में नहीं पढ़ा। क्योंकि जब एमसीक्यू बनाए गए हैं, तो एमसीक्यू इस बेस पे ही तो बनाए गए हैं कि आप दोनों के सबके बीच में क्या करो, डिस्टिंग्विशमेंट कर पाओ। लगते आइडेंटिकल है, लेकिन आप क्या कर पाओ, डिस्टिंग्विशमेंट करके आप करवा पाओ। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। कभी भी, जैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं बताती हूँ पर्सनली। मेंस है, ठीक है, प्री क्लियर करना एक इजी कंसेप्ट है। यदि आपने सीपीसी अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने सीपीसी पढ़ा है, आप प्री के क्वेश्चंस आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डीप में पढ़ा, आराम से एक एक चीजें, रूल पढ़े, ये सब चीजें, ये रूल कौन सा है, ऑर्डर 7, रूल 11 क्या है, सेक्शन 11 क्या है। यदि आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, प्री इजी वे में क्लियर हो सकता है। लेकिन एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, मेरे से बहुत ज्यादा, मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं नहीं बोलती, लेकिन वो लड़की बहुत 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 ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे से भी सीबीएसई क्लास ले रही है, उसको हर चीज का आंसर आता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसकी मेंस की कॉपी देखी, मैंने मैंने जब उसकी मेंस की कॉपी देखी, क्या लग रहा है कि वो आते हुए भी उस आंसर को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। जब मैंने मेरी मेंस की कॉपी उसको शेयर करी और खुद की उसकी मेंस की कॉपी, क्या लिखा है, हम दोनों ने सेम आंसर लिखे हैं, हम दोनों ने सेम आंसर लिखे हैं, लेकिन मेरे प्रेजेंटेशन का वे थोड़ा अच्छा है, तो उसको उस क्वेश्चन में 1 या 1.5 मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में उसको आधे मार्क्स भी मिले हैं। लेकिन सेम आंसर, जैसे मैंने सेम आंसर करे, तो मुझे उसमें 2.5 मार्क्स मिले हैं, मुझे उसमें 2 मार्क्स मिले हैं। जैसे यदि आपने नहीं देखी हो, ठीक है, मैं बिल्कुल भी अप्रिसिएशन नहीं कर रही अपना, यदि आपने नहीं देखी हो कॉपी, एक बार इंस्टाग्राम पे चेक करना आराम से। आप यदि देखोगे, बेरेक की लैंग्वेज ही लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, बेरेक की लैंग्वेज लिखी हुई है। लेकिन क्यों मैंने उस तरीके से प्रेजेंट किया है, क्योंकि मैंने किसी चीज को यदि पढ़ा है ना, तो मैंने उस चीज को कम से कम 10 बार रिवाइज करा है। आपको कोई चीज आना, आपको कोई चीज आना और आपको किसी चीज को प्रेजेंट करना, ये दो अलग अलग चीजें होती है। हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, मुझे सब आता है। और लास्ट एक चीज और बताती हूँ, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। मान लीजिए आपने पूरा पढ़ भी लिया है, मतलब ये सिर्फ सीपीसी के लिए नहीं एडवाइस दे रही मैं, ये आपको मैं हर सब्जेक्ट, हर जुडिशरी के लिए एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से भुगती हुई हूँ। जब तक आपके नाम के आगे सिविल जज, यदि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं लग जाता, उसके पहले कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आना है। क्यों नहीं लेकर आना है, आप लोग वही 1 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, 1800 बच्चे प्री में क्लियर हुए। ठीक है, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आया, मेंस में नहीं क्लियर कर पाओगे कि भाई हमने तो सब पढ़ लिया, अब क्या करना है, अब क्या करना है हमको, हमको तो सिर्फ मेंस लिखना सीखना है। भाई मेंस लिखना बहुत मुश्किल है, प्री क्लियर करना और मेंस लिखना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, चलो मेंस क्लियर कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने मेंस क्लियर करा, पहुंचे आप इंटरव्यू की स्टेज पे। इंटरव्यू की, अब आप इस तरीके के इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आपको तो सामने बात करनी नहीं आती है, किसी से बात करनी। आई एम नॉट सेइंग कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरव्यू में। ठीक है, आपको वहां पे इंटरव्यू क्या सीख करना चाहता है, वो चाहता है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप किस तरीके से
किस तरीके से आप, मैं बताती हूँ एक बार प्रियांशु सर, किस तरीके से आप है ना वहां पे क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आंसर दे रहे हो, किस तरीके से बैठ रहे हो, वो सब चीजें आपकी नोटिस करते हैं। अब आए मेंस क्लियर करा और आपका इंटरव्यू, आप पहुंच गए भाई, मेंस क्लियर कर लिया, 300 स्टूडेंट्स में आपका नाम आ गया, लेकिन इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नाम, मतलब जो फाइनल लिस्ट है, आपका नाम नहीं आया। कहाँ पहुंच गए आप? पहुंच गए 1 लाख लोगों में। ठीक है, 1 लाख लोगों में पहुंच गए, क्या वैल्यू रह गई? वही वहां वापस से प्री दो, वापस से मेंस दो, वापस से इंटरव्यू दो। तो मैं आपको आज ही बता रही हूँ कि आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना है कि मैं, मतलब सब जगह वाह भाई, ये मेरी खुद की गलती थी, मैं खुद, मेरे साथ में ऐसा फील हुआ है, मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया था, लेकिन ये मेरी खुद की गलती थी कि मैंने सब जगह कि ठीक है मैं तो आरजेएस कर रही हूँ, मैं तो आरजेएस कर रही हूँ, मैं तो जज बनूंगी। फिर हर दूसरा इंसान, ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया था, ठीक है, लेकिन हर दूसरा इंसान कि तुम तो आरजेएस की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तुमने तो इतने टाइम लगा दिए ना। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या करो, लोग गलती करते हैं ना, तो उनकी गलतियों से सीखो। सामने वाला गलती कर रहा है, सामने वाला गलती कर रहा है, और आप दोबारा उसको देखकर क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, तो वो बहुत बड़े मूर्ख इंसान हो। उसकी गलती से सीखो, अच्छी बातें तो लो, लोगों से अच्छी बातें तो सीख करो, लेकिन उनकी गलतियों से भी सीखो। जब आपने देखा कि सामने वाले ने गलती करी है, तो मैं उस गलती को ना करूं, ये एक अच्छे इंसान के, मतलब एक अच्छे लर्नर के वो है लक्ष्य। आप क्या करूंगी, जैसे क्लास, ठीक है, ये क्लास नहीं थी, ये तो एक लाइव सेशन था, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने के लिए। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको 3 वीडियो शेयर करूंगी। फर्स्ट वीडियो में अभी जस्ट ये इस सेशन के ओवर होने के बाद मैं आपको फर्स्ट वीडियो शेयर करती हूँ। उस वीडियो को आराम से अच्छे से बैठ के, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एक शेड्यूल डिसाइड करो, बिल्कुल एक शेड्यूल डिसाइड करो। अब सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? मैं सबके एक बार हैंड रेज नीचे कर हैंड, पहले बताओ सबको स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, जिसको नहीं दिख रही उसके इश्यू है। Yes, ma'am. ठीक है, अब आप क्या करोगे, आराम से उस वीडियो के लिए पहले टाइम डिसाइड करो कि मुझे उस वीडियो को कब देखना है। ठीक है, ऐसे आधा आधा करके नहीं देखना, क्या नहीं करना, आधा आधा करके नहीं देखना कि मैं आज अभी आधा देख रही हूँ बाद में आधा देख रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देखना है आपको उस वीडियो को। आराम से अच्छे से 1 घंटा निकालो। ठीक है, 1 घंटे में वो वीडियो हो सकता है खत्म, लेकिन मैं बता रही हूँ कि लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग क्लास में अलग अलग चीजें होती है। वो वीडियो आपका 2 घंटे चलेगा। ठीक है, आराम से ऐसे डिसाइड करो कि मुझे सुबह 6 से 8 तो बैठना ही है, खाना बनाना है तो मुझे सुबह 6 से 8 तो उस वीडियो को देखने के लिए बैठना ही है। मैं सही बोल रही हूँ कि आपको जितना हार्ड लगता है ना सीपीसी, उतना ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ, किसी की क्वेरी है तो एक बार पूछ लो, बहुत सारे लोगों ने मुझसे, आप अपने माइक, मतलब आप एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार मैसेज करके लिख दो जिसकी क्वेरी, क्योंकि इतने सारे बच्चों में मैं कैसे क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। या कोई बोलना चाहता है तो पूछ लो, कोई क्वेरी पूछना चाहता हूँ मैं अभी, जैसे ये I सिर्फ have a सीपी। question. आप पूछो। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू राइटिंग। मैम, राइटिंग को कैसे मतलब अच्छा बनाएं और कैसे मतलब लिखें कि वो मेंस के आंसर में वो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है और यू आर इंग्लिश आस्किंग मीडियम में भी। अबाउट राइटिंग या मेंस राइटिंग, मतलब आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है उस चीज के लिए बोल रही हो, या मेंस में कैसे अच्छा लिखना है उसके बारे में पूछना मैम, चाहते हो? मेंस में कैसे अच्छा देखो लिखना है? मैं बताती हूँ आपको, आपके पास में मेंस में स्पेस रहता है, लाइक हमारी ज्यूडिशरी में मेंस में स्पेस रहता है। यदि आपकी ज्यूडिशरी में मेंस में स्पेस नहीं भी आता है तो बहुत अच्छा, आप क्या करो, क्लियर लिखो, चीजों को क्लियर लिखो। कैसे लिखो, आप कोई केस लॉ लिख रहे हो, किसी भी केस लॉ का नाम लिखते हैं हम, लाइक दुर्गेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये केस लॉ है, वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो इस केस लॉ ने बात करी थी, सुनो, इस केस लॉ में बात करी थी सेक्शन 9 के बारे में, सेक्शन 9 सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में बात की गई है। तो जब आप मेंस में लिख रहे हो तो आप कैसे लिख रहे हो कि सिविल जुरिडिक्शन, ठीक है, सिविल जुरिडिक्शन के अंदर क्या चीज कवर नहीं होती है, ऐसा ऐसा करके आपने केस लॉ लिखा, यहाँ पे आपने लिख दिया दुर्गेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और आपके पास में मेंस लिखते टाइम इतना टाइम नहीं रहेगा कि ब्लैक पेन चेंज करो, ब्लू पेन चेंज करो, इस तरीके का बिल्कुल टाइम नहीं रहता। ये तो सोच रहा ही मत कि मैं ब्लैक से लिखूंगी, ब्लू से लिखूंगी, मतलब एक ब्लू एक पेन से ही आपको लिखना पड़ेगा। आपने लिखा दुर्गेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अब देखो क्या हुआ, ये मैंने अभी किसी एक इंसान की कॉपी चेक करी थी, तो मैंने उससे ऑब्जर्व की ये चीज। आप पूरा आंसर लिख रहे हो अच्छे से, आपने लिखा सेक्शन 9 लिखा, सीपीसी कहाँ अप्लाई होता है कहाँ नहीं अप्लाई होता है, ऐसे करके लिखा, और फिर आपने ये केस लॉ ना बस इसमें लिख दिया, बुलेट लगा और ऐसे लिख दिया।
अब आप एक चीज समझो कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वो आप अकेले पढ़ के नहीं जा रहे हो। यदि वहां पे 1800 बच्चे बैठे हैं, 1800 में से 1500 बच्चे, आपको टिप्स पे सब चीजें रटा हुआ है, सब चीजें टिप्स पे रटी हुई है। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड आंसर रह मतलब रिस्ट्रिक्टेड स्पेस रहता है। कहीं जुडिशरी में रिस्ट्रिक्टेड स्पेस रहता है, कहीं कहीं जुडिशरी में वो आपको एक जैसे A4 शीट ऐसे प्रोवाइड कराते हैं, जैसे अपन स्कूल टाइम पे रखते थे ना, वैसे प्रोवाइड कराते थे, आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ, तो आपने सारा आंसर लिखा, अब सब लोग आप वही लिख के आ रहे हो, मैं भी वही लिख कर आ रही हूँ, आप 100 बच्चे हो वो भी वही लिख कर आ रहे हो। लेकिन क्या है, आपको अलग कौन बनाता है? आपको अलग ये केस लॉ बना रहा है। आपको अलग ये केस लॉ बना रहा है कि आपने क्या करा है, सबने बेयर एक्ट लिखा है, सबने बेयर एक्ट लिखा है, आपने ये केस लॉ अलग से मेंशन करा है। लेकिन आपने यहाँ क्या गलती कर दी? आपने यहाँ गलती कर दी कि आपने अपने जो नोट्स मतलब अपना जो आंसर है उसमें इस केस लॉ को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, इस केस लॉ को मर्ज कर दिया। आपका प्रेजेंटेशन यही खराब हो गया। ठीक है। एग्जामिनर क्या देखना चाह रहा था? एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है ना कि इस बच्चे ने क्या अलग लिखा है, इस बच्चे ने क्या अलग लिखा है। अब आपने मर्ज कर दिया, उसका ज्यादा ध्यान नहीं गया, एक लाइन में लिख दिया। तो मैं होती, यदि मैं उस कॉपी को प्रेजेंट करती, तो मैंने लिखा सीपीसी, मतलब सिविल जो केस, सिविल जो कोर्ट है, हर तरीके के जुरिडिक्शन के केस को क्या कर सकता है, अपना एंटरटेन कर सकता है, एक्सेप्ट सेक्शन 1 सेक्शन 4 जो सेक्शन 1, ये मैं तो ऐसे लिख के आती कि सिविल में सिविल कोर्ट हर तरीके के केस एंटरटेन कर सकता है एक्सेप्ट सेक्शन 1 सेक्शन 4 और सेक्शन 5। ये तो क्या है, ये एक्सप्रेसली बार्ड है, ऐसे और लिख कर आती, देखो एक्सप्रेसली बार्ड है। और इम्प्लाइडली बार्ड लाइक आई आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये क्या है, इम्प्लाइडली बार्ड है। यदि किसी ने सेक्शन 9 पढ़ा होगा तो ये अच्छे से समझ रहा हो। तो देखो मैंने किस तरीके से प्रेजेंट किया, एक्सेप्ट लगाया और फिर मैंने यहाँ पे बुलेट लगाई और फिर मैंने यहाँ पे एक्सप्रेसली बार्ड इम्प्लाइडली बार्ड को थोड़ा सा अच्छे से मेंशन किया। अब आया केस लॉ की बात, केस लॉ की बात है, तो मैंने लिखा, आप लोगों ने तो एक लाइन में लिख दिया, लेकिन मैंने कैसे लिखा उसको, इस लो को, उसको लिखा मैंने, दुर्गेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और इसको भी करने से पहले मैंने यहाँ लिखा, मतलब मेरे मेरे मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा, फिर मैंने लिखा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिखा, फिर मैंने लाइन खींची, फिर मैंने लिखा वन, जिसके आपको केस लॉ आते हैं, दुर्गेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट बनाकर आई, या मंझला कोष्टक, हिंदी में एक ऐसा होता है, ऐसा वाला कोष्टक, इंग्लिश में नहीं पता कैसे बोलते, क्या बोलते हैं इसको, दुर्गेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और फिर मैंने यहाँ पे अपना क्या लिखा, केस लॉ में जो साइट किया गया था, साइटेड था जो, वो चीज को लिखी। तो आप खुद ही सोचो, इसका प्रेजेंटेशन मच बेटर है, मच बेटर है उस एक लाइन के प्रेजेंटेशन से। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था, आप ये इस चीज को समझ गए क्या? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सब लोग समझ गए हो। आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स, आपको ऐसा लगता है राइटिंग मैटर नहीं करती, मैं नहीं बोल रही कि राइटिंग मैटर करती है, लेकिन आपको उस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा, उसको दिख रहा है, सामने चीजें दिख रही है और वो टिक लगाता जा रहा है, हाँ हाँ इस बंदे ने सब चीजें लिखा है, जो जो आप ऐसे मत लिखो जो आप लिखना चाहते हो। समझो ये चीज हमेशा होनी चाहिए कि आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखोगे जैसा आप लिखना चाहते हो, इस तरीके से लिखोगे जैसा एग्जामिनर आपकी कॉपी में पढ़ना चाहता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि एग्जामिनर तो क्या है, वो भी तो एक इंसान है। सेम क्वेश्चन में 10 लोगों ने क्वेश्चन, 10 मान लीजिए उसके पास में 30 कॉपी आई है, 30 कॉपी आई है, वो 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ वो भी तो एक इंसान है। वो 1 कॉपी में 3 में से 2.5 दिए, उसने दूसरी कॉपी में 3 में से 2.5 दिए, अब तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा, छठा बंदा सेम बात लिख रहा है। कहीं ना कहीं ये ह्यूमन टेंडेंसी आ ही जाती है, मैं कभी नहीं, मतलब ऐसा डिस्टिंग्विशमेंट नहीं होता, नहीं होता, लेकिन मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी, 1% ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रही हूँ कि सेम बात लिख रहा है, सेम बात लिख रहा है, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मार्क्स जाकर, कहीं ना कहीं मार्क्स जाकर 2 से 1/4, 2.25 में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल 0.50% ऐसा बोल सकते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको पता है, जब आप जुडिशरी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके आधे आधे नंबर मैटर करते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है कि मैं उस चीज को अलग कैसे लिखूं, सबने वो चीजें लिखी है, सबने वही चीजें लिखी है, मैं थोड़ा डिफरेंट क्या करके आ रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको लगता है
कि जैसे मैंने वापस से सेक्शन 9 का लेते हैं हम एग्जांपल, सेक्शन 9 का एग्जांपल लेते हैं। सेक्शन 9 कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, तो आप ऐसे चार्ट बना के आ जाओ, यहाँ लिख दो कि इम्प्लाइडली बार और एक्सप्रेसली बार। उस इंसान ने, मतलब जिस इंसान ने क्या लिखा है, जिस इंसान ने एक सेंटेंस में बता दिया, एक सेंटेंस में बता दिया, और आपने चार्ट फ्रेमिंग करके बता दी उस चीज को, चार्ट फ्रेमिंग करके बता दी उस चीज को, तो ये आपके एग्जामिनर पे क्या करता है, अच्छा इफेक्ट। ना ही इस क्वेश्चन में आपको से केवल वो इस क्वेश्चन में ही अच्छे आंसर नहीं देगा, आपका प्रेजेंटेशन यदि स्टार्टिंग से ही अच्छा है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही अच्छा है आपका प्रेजेंटेशन, वो आपको इफेक्ट देगा, वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा एंड तक, एंड तक पॉजिटिव। और ये कोई, मैं ये बता, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता, हम भी एक स्टूडेंट है, ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, आपको आराम से सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे बहुत सारे बच्चों की कॉपी आती है, सेंटेंस लिख रखे हैं, बस सेंटेंस लिख रखे हैं पूरे, मतलब ऐसे लगती है कॉपी ब्लू पेन, पूरा ब्लू पेन ऐसे लाइन खींच रखी है, ऐसा लगता है। इस तरीके से आपको कभी भी नहीं कर कर आना है। और और भी एक चीज मैं आपको बताती हूँ, और क्या हो सकता है, जैसे आप जैसे कोई भी क्रिमिनल का क्वेश्चन आया है आपके पास में प्रैक्टिकल, ठीक है, ये मैं ऐसा करती हूँ, वो आपको कैसा करना है वो देखना। मैं हर क्वेश्चन को प्रोविजन से स्टार्ट करती हूँ। कैसे स्टार्ट करती हूँ? प्रोविजन से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, अटेम्प्ट टू मर्डर का क्वेश्चन पूछा, या अटेम्प्ट टू ऑफेंस, मतलब होता है ना सेक्शन 511 का क्वेश्चन पूछा, मैं हर क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने प्रैक्टिकल सेक्शन 511 इंडियन पीनल कोड, मैं डायरेक्ट आंसर कभी नहीं करूंगी, मैं सबसे लिखूंगी प्रोविजन, सबसे पहले क्या लिखूंगी? प्रोविजन, कि सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 एन्यूमरेट्स, ठीक है, या प्रोवाइड्स। हर जगह मैं एन्यूमरेट्स नहीं लिखूंगी, मैंने 20 क्वेश्चन लिखे हैं ना, तो 20 क्वेश्चन में अलग अलग सेंटेंस फ्रेमिंग करके आऊंगी। एन्यूमरेट्स, प्रोवाइडेड, सेज, एल्यूसिएटेड, इस तरीके से वर्ड्स यूज करके आऊंगी कि सेक्शन 511 इंडियन पीनल कोड का ये बातें करता है, ये बात करता है। फिर मैं लिख के आऊंगी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी एक लाइन लिख कर आ जाऊंगी, ठीक है। फिर मैं लिख कर आऊंगी कंक्लूजन। ये आपके प्रेजेंटेशन का अच्छा, मतलब इस तरीके से आप एक अच्छा एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, मतलब काफी चीजें आती है आपके, तो जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, ये सारी चीजें आती है, ये तो धीरे धीरे मतलब पढ़ते पढ़ते सब चीजें समझ में आ जाती है। और बस एक है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। यदि आप क्या कर रहे हो, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, और मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ एक चीज, प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, हाँ मान लीजिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं, समझो, मैं पर्सनली बताती हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी, इतना 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 टाइम दिया उस चीज को, ठीक है, जॉब भी करती थी, काम भी करती थी, मतलब जॉब कर रही हूँ, सुबह पढ़ रही हूँ, शाम को पढ़ रही हूँ, अब मेरा 110% था कि नहीं क्लियर। अभी प्रियांशु इसको मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, प्रियांशु इसको देखना पड़ेगा, मैं दोबारा दो तीन चीजें बता दूंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने काफी अच्छे से पढ़ा, अब देखो, आप यदि आप मुझसे बोलोगे ना कि सेकंड अटेम्प्ट दो, सेकंड अटेम्प्ट दो, जिस भी कारण से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ वो छोड़ो, कि सेकंड अटेम्प्ट दो, मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगी, मैं सही बता रही हूँ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट की मेहनत है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट की मेहनत है, वो मेहनत मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, किसी का भी सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, आप ऐसा मत सोचो कि मैं पहले एग्जाम, मैं जैसे मैं हूँ, मैंने इंटरव्यू क्लियर करा, कहीं इंटरव्यू क्लियर, मतलब इंटरव्यू स्टेज पे आने वाले बच्चे जब सेकंड अटेम्प्ट में आते हैं ना, प्री भी क्लियर नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते? प्री भी क्लियर नहीं कर पाते। क्यों नहीं क्लियर कर पाते? क्योंकि थोड़ा सा उनके मन में ये रहता है, यार हमने तो इंटरव्यू स्टेज पे गए हैं, हम तो इंटरव्यू स्टेज पे गए, प्री तो हमारा चुटकियों का काम है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वही है ना, तख्ता पलटते टाइम नहीं लगता। प्री में उनके मार्क्स आए हैं 55, मतलब 55 तो बहुत अच्छे मार्क्स है प्री के, 46 नंबर आए हैं। जो इंसान इंटरव्यू तक पहुंचा, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, हमने मेंस लिखा है, हम तो प्री बहुत इजी वे में क्लियर कर लेंगे, इस तरीके से कभी भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको बता देती हूँ क्या करूंगी, वीडियो शेयर करूंगी, आराम से पोल करवाऊंगी, 2 दिन का टाइम दूंगी, जिसको जैसा कन्वीनियंट हो वैसा वैसा वीडियो देखे आराम से, और
जो फीस वीस की बातें हैं उसको इग्नोर करते चलो, ठीक है, इग्नोर करते चलो। ये मत सोचो कि डेमो ले रहे हो, ये मत सोचो कि फ्री वीडियो है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना है। आराम से उस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखो, नोट्स बनाओ, और आगे जैसे ही मैं पोल कर दूं, मुझे लगेगा कि ठीक है इतने बच्चों ने देख लिया, मैं सेकंड वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। और क्या क्वेरी है किसी की? Sorry to interrupt. One most important question, ma'am. Is it necessary to mention the year of the case? मैम देखो, यदि आपको अच्छे से आता है तो लिख जाओ, अदरवाइज नहीं आता तो मत लिख कर आओ। गलत तो लिखने की सोचना ही मत, कि आपको ऐसे थोड़ा सा डाउट है 2011 था 2012 था, मत लिख कर आओ, केस लिख कर आ जाओ, ईयर लिख कर मत आओ। ठीक है, यदि Okay, बहुत thank you, अच्छे से ma'am. आता है, यदि बहुत अच्छे से आता है तो आप ईयर मेंशन करके आ जाओ। ठीक है, और कोई डाउट? Good evening, ma'am. हम्म मैम एक्चुअली आई वांट टू आस्क कि राजस्थान के प्री में क्या सिलेबस होता है? लाइक आई हैव सर्च ऑन गूगल बट आई डिडंट गेट द फुल इंफॉर्मेशन, सो कैन यू प्लीज जस्ट टेल मी द सिलेबस ऑफ प्री राजस्थान? ओके, होल्ड फॉर व्हाइल। कुछ नहीं होता, मतलब प्री सीपीसी जो मेजर सब्जेक्ट है, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये तो 5 है ही। कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा एसआरए, लिमिटेशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस ये इज हम द इनको प्री 5। सिलेबस। हाँ, प्री में सब आते हैं ये, प्री प्रोस्पेक्टिव प्री में, ठीक है, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके अलावा जो माइनर, ये हम इसको 5 मेजर में मतलब क्या करते हैं, काउंट करते हैं, लेकिन मैं तो इनको भी मेजर मानती हूँ क्योंकि इनमें से भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके माइनर्स में, माइनर में कौन कौन से आ जाते हैं? माइनर में जेजे हो गया, पोक्सो हो गया, एनआई चैप्टर 17 आता है, सिर्फ चैप्टर 17 आता है इसमें एनआई का राजस्थान में। और कैसे बोलेगा, फिर वो हो गया पॉक्सो हो गया, जेजे हो गया, और हम क्या कह सकते हैं, राजस्थान रेंट कंट्रोल हो गया, ठीक है, डीवी हो गया। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज हो गया, और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, मतलब प्री में हिंदी इंग्लिश ग्रामर आती है। ठीक है, और कोई Ma'am, क्वेश्चन? actually, I have my classes till 5 in the college, so I हम्म don't get time to join the coaching. So, can you please guide me? How can I start the preparation? Because I literally don't get time because my exams are coming abhi. नो वरी, आप मुझे ना कॉल कर लेना, मैं कॉल पे प्रॉपर आपको समझा दूंगी। ठीक है, Sure, ma'am. I don't have your. Acha, okay, I will नो share your. प्रॉब्लम। ओके, और और किसी को क्वेरी है? My query was regarding the Hello, ma'am. GS and GK portion, ma'am. सर मैं आपको बताती हूँ, आरजेएस में जीके नहीं आता है, तो Thank जिस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जीके, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जीके के बारे में, तो मैं इसके बारे में नहीं बता Okay, सकती। ma'am. In other, they also, ma'am, give in other states, ma'am. I'm अदर asking. स्टेट्स में जीके आता है ना, मतलब गुजरात में भी आता है, मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र इसमें जीके आता है, तो मुझे उस Okay, चीज के ma'am. बारे में you, बिल्कुल Sailakshmi. आइडिया। और कोई पूछना चाहता है कुछ? मैम, हम्म ये जो नए 3 एक्ट्स आए हैं ना, बीएनएसएस वगैरह, इनका क्या स्टेटस है? मतलब हमें पुराने पर ही फोकस करना है या फिर? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, सब एक बार माइक म्यूट कर लूँ। बीएसए, This is Sailakshmi. बीएनएसएस और बीएनएस, ठीक है, समझो मेरी बात को। ये जो चीजें हैं ना, नाम चेंज हुआ है और क्या हुआ है, सीरियल नंबर चेंज हुआ है, इतना तो ये माइंड में मत रखो कि हमें नया पढ़ना है पुराना पढ़ना है, ऐसे मत सोचो। आप अभी पुराने पे ही फोकस करो, ठीक है, पुराने पे ही फोकस करो। क्या चीज चेंज हुई है, जो क्या चीज है, जो इन दोनों जो एक्ट है, ये दोनों एक्ट है सिमिलर ही है, क्या है, सिमिलर ही है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, सीरियल नंबर। अब आप खुद बताओ, क्या चार्ज फ्रेमिंग से पहले ट्रायल स्टार्ट हो सकता है क्या? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, यदि किसी को मतलब आइडिया हो, चार्ज फ्रेमिंग से पहले ट्रायल स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, समझना। भारत, जब हम किसकी बात करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की, तो उसमें यही तो लिखा होगा कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद में ही ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। और जब हम बीएनएसएस की बात करेंगे तो उसमें भी सेम बात ही लिखी होगी कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद ही ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। आप ये सोचोगे कि हम नया पढ़ लें, हम नया पढ़ लें, मैम कुछ याद नहीं कर पाओगे। सेक्शन नंबर याद रहेंगे क्या, जो आपके मन के अंदर बस चुके हैं वो सेक्शन, जो मन के अंदर वो सेक्शन बस चुके हैं पुराने वाले के, और आप एकदम से सोचोगे कि मैं नया एक्ट पढ़ लूं, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ सीरियल नंबर चेंज हुए, 70 to 80%, 70 to 80% पूरा सिमिलर है। आज मतलब किसके नोट्स बनाए मैंने, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, नया कौन सा एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2000। मैडम 99% सेम है, क्या है, 99% सेम है, मैं बता रही हूँ।
ठीक है, 1% भी क्यों है? इसमें 3 पार्ट्स थे इंडियन एविडेंस एक्ट में और इसमें 4 पार्ट्स कर दिए। इसमें 169 सेक्शन थे, इसमें 170 सेक्शन कर दिए। इसके अंदर जो अजीब-अजीब से सेक्शन थे, मतलब अजीब टेलीग्राफ और इन सब के जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इन सेक्शंस को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो आप ये मत सोचो पुराना पढ़े, नया पढ़े। मैम पुराने ही पढ़ो जब तक नया नहीं आ रहा है। ठीक है? इस तरीके का थैंक माइंड यू। में, ठीक है? इस तरीके के से माइंड में मत रखो, क्योंकि हर चीज़ में प्रोसीजर वगैरह, हर चीज़ मतलब कंप्लेन फाइल करना है, कोर्ट एग्जामिनेशन करेगा, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, ये सारी चीज़ें स्टेज बाय स्टेज सेम ही है। सीरियल नंबर चेंज है, वो आप नहीं कर सकते हो। आप अभी आज के टाइम पे जैसे अभी सीपीसी चेंज कर देते ये लोग। सीपीसी भाई, सीपीसी रग-रग में लोगों के होता है ना, रग-रग में बसा हुआ है, सीपीसी हो गया, आईपीसी हो गया। अब एकदम से नई चीज़ को क्या करता है, नई चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक नया नहीं आता है, जब अब ये बहुत सारे जुडिशरी ऐसे हैं जो पुराने ही एक्ट्स, अभी पुराने भी नहीं बोल सकते, करंट एक्ट्स जो चल रहे हैं वो करंट है, अभी एनफोर्समेंट में नहीं आई ये सारी चीजें। जो बीएसए है, बीएनएस है, अभी एनफोर्समेंट में नहीं आई है। काफी चीजें चेंज भी हो सकता है नाम ही चेंज हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नाम ऐसे चेंज तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोलने में परेशानी होती है, ठीक है, वो प्रॉपरली हिंदी नहीं बोल पाते, तो उनको तो मुझे लगता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलने में थोड़ा सा इश्यू हो, तो हो सकता है कि कुछ भी केस लॉ आ जाए, आगे ऐसे हो जाए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से ही जाना जाएगा, बट इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 के नाम से जाना जाएगा। इस स्टेट में हो जाते हैं ना स्टेट अमेंडमेंट। तो आप इस तरीके से मत सोचो कि पुराना पढ़ना है, नया पढ़ना है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है पुराना पढ़ना है, नया पढ़ना है, आप एक काम करो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से स्टार्ट करो। बिल्कुल एज इट इज, डिट्टो का डिट्टो आपका, मतलब वो सेम ही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैम आप जैसे अब मेरी बात बताओ, जो इंसान फ्री, चलो फ्री की बात बताती हूँ आपको एक चीज, फ्री लेक्चर्स की बात बताती हूँ, सीपीसी की नहीं बता रही, मैंने एक फ्री लेक्चर स्टार्ट करे थे, स्पेसिफिक रिलीफ है, क्योंकि छोटा है, माइनर एक्ट है। ठीक है, आराम से 100 बच्चे आए पूरे, मैंने 8 दिन अच्छे से क्लास ली। नेक्स्ट डे 70 आए, उसके नेक्स्ट डे 60 आए, 30 आए, 40 आए, 20 बच्चे। यदि 100 एंड तक बने रहते ना, तो मेरा इंटरेस्ट कितना अच्छा था, मेरा इंटरेस्ट क्या था, बहुत अच्छा मेरा इंटरेस्ट था कि मैं आराम से उन बच्चों को सारी चीजें पढ़ाऊं। ठीक है, अब ये चीजें, ये जो डिक्रीज हुई ना, फ्री के चीज की कोई वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, फ्री के चीज की, इवन दो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मुझे कोई चीज फ्री में मिल रही है और कोई चीज मुझे पैसे में मिल रही है ना, तो मैं पैसे में लेना प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है। ठीक है, मैं अपने मतलब कुछ भी, चलो मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे जिम की ही बात करती हूँ, मेरे जिम की बात करती हूँ, पास में जिम है, आराम से मुझे अच्छा ट्रेनर मिलता है, अच्छा ट्रेनर है, अच्छी जिम है, काफी अच्छी जिम है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि यार मैं अच्छा कमा पा रही हूँ, ठीक है, हेल्थ मुझे 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 ऐसा लगता है कि हेल्थ ज्यादा नेसेसरी, तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करूंगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पैसा वैसा, इस तरीके से बात नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कमा रही हूँ, मैं पीटी के पैसे दे सकती हूँ, तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग पे करूंगी। ठीक है, कई लोग जैसे आप सीएस की बात करते हो, जैसे मैं हूँ, सीएस हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, तो हर इंसान क्या करता है, थ्योरेटिकल हर हम खुद पढ़ लेंगे। कभी भी हम इस तरीके से सोचते हैं ना कि हम खुद पढ़ लेंगे, तो उस चीज की आप कभी भी क्या नहीं कर पाओगे, वैल्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, गलत सेंस में नहीं लेना इस चीज को, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। आपको आज लगेगा, देखो कैसे लगेगा, समझना। आप आज रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आराम से आपने रिकॉर्डिंग देखी, फिर मैं आपको डेली रिकॉर्डिंग देती जा रही हूँ, आप उस रिकॉर्डिंग की क्या वैल्यू रखोगे, यार मैं, मैम देती तो जा रही है, मैं इसको फिर कभी देख लूंगा, वो फिर कभी आपका कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो मैं पर्सनली इस चीज पे बिलीव करती हूँ। आप आज मतलब आज मुझसे एक चीज और अच्छी से सीख के जाओ कि कोई चीज यदि फ्री में मिल रही है और कोई चीज आपको पैसे में मिल रही है, कोई इंसान फ्री में 1 रुपया भी नहीं देता है। बहुत जो दान दे रहा है वो भी दान, ठीक है, भगवान उसको आगे कुछ अच्छा देगा। ठीक है, उस चीज में करता है, उस चीज में मतलब वो देता है। कोई इंसान आज के टाइम पे 1 रुपया 10 रुपया फ्री में आराम से पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अच्छी जॉब करती हूँ, मुझे अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन मुझे पता है कि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं रहेगी, तो मैं फ्री क्लासेस नहीं दे सकती इस चीज की। और यदि देखना है ऐसा, आप स्टार्ट भी करनी हो ना, आप एसआरए की क्लासेस स्टार्ट करो। मैंने लिमिटेशन की काफी फ्री क्लासेस करके, मैंने यूट्यूब पहले क्लासेस, लाइव क्लासेस लेके यूट्यूब पे मैंने पोस्ट कर रखी है, तो मैं ये चीज स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। और इस चीज को प्लीज आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लेना, आगे भी लेना।
आगे भी लेना कि आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है और कोई चीज पेड है, तो आप पेड चीजों पे ज्यादा जाओ कि हम उस चीज को पे करेंगे ना, तो आप उस चीज की वैल्यू करना सीखोगे। ठीक है, और फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। और मैम आउट फीस अफोर्डेबल कर दें, वो क्योंकि आप आजकल देखो, वो कोई इशू नहीं है, आराम से जो आप मेरे से डिस्कशन करो, मैं वो नहीं होंगी। ठीक है, मैं आराम से अच्छे से बच्चों को ऐसे भी पढ़ा दूंगी कि यार इतना पेमेंट करके, लेकिन मैं चाहूंगी कि अब ऐसा भी नहीं कि इतनी नेग्लिजिबल फी उससे चार्ज कर लूं कि वो उसको देना लेना सब बराबर हो जाए। मैं आराम से आपको, जैसे आप समझ में आए बाई चांस रिकॉर्डिंग, और कभी बाई चांस आपको कंटिन्यू करने का मन करे, तो मैं आराम से आपसे बात करूंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड। अब आओ मैम, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे एक मेरी स्टूडेंट है, दिल्ली में एक अच्छा लॉ एकेडमी करके एक है, नाम नहीं लेना चाहती। मैम उस स्टूडेंट ने वहां पे मुझसे कॉल करके बोल रही थी कि मैम मैंने वहां पर 1,70,000 रुपए दिए हैं, और मैं आपसे उसके बाद में भी, उसने मेरे से 4-5 सब्जेक्ट पढ़े, आईपीसी भी पढ़ा है उसने मुझसे, एविडेंस पढ़ा है, सीपीसी पढ़ा है, सीआरपीसी पढ़ा है, तो वो मुझे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पे करने के बाद भी क्यों पे करना चाह रही है? ठीक है, क्यों पे करना चाह रही है? क्योंकि उसको पता है कि मैं एडिशनल पे करूंगी ना, चाहे वो 1,70,000 में देकर क्या उसको अच्छी चीज नहीं मिल पा रही है, हर चीज का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रही है वो, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसको उससे 3,000 रुपीज चार्ज कर रही हूँ, या जितना भी मेरी फीस है मैं उससे चार्ज कर रही हूँ, तो मैं उसको एक एक वर्ड मैं ऐसे बढ़ाती हूँ। आप यदि मेरे वो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो मैं एक एक वर्ड ऐसे बढ़ाती हूँ, एक एक टिप पे ऐसे पॉइंट लगा लगा कर, ताकि बच्चे को समझ में आए कि ये लाइन बनी हुई है। जैसे आज मैं ऑर्डर 43 पढ़ा रही थी, तो ऑर्डर 43 सीपीसी में लोग कैसे पढ़ते हैं? रटते हैं। क्या करते हैं? रटते हैं। लेकिन मैंने उनको बताया कि ऑर्डर 43 में ये रूल क्यों आया है, ये रूल आने का क्या मकसद था इस चीज में। ठीक है, तो वो चीजें देखो, हार्ड वर्क, मुझे ऐसा लगता है किसी का हार्ड वर्क है तो उसको हमेशा पे मिलना चाहिए। और किसी को कोई क्वेरी? एक सेकंड, मैं इसको चार्ज पे लगाती हूँ, एक बार मेरे लैपटॉप को खोल रखिएगा। ओके मैम। ठीक है, अब तो क्लास ओवर कर दे, 15 मिनट की क्लास में बहुत लंबी हो गई। मैं यही बोलूंगी कि आप Ma'am, I have one question only. हम्म हम्म Ma'am, like after 5 years, of course, we need the financial independency. So हम्म I'm thinking to do a job. Obviously, I need financial independency after my course. So हम्म can we do a judiciary preparation while doing a job? मैम Like इसका आंसर, मुझे 1 मिनट 2 मिनट इसका आंसर देते हो आप? देखिए, मिनट रुको और वापस। देखो, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती sure, ma'am. हूँ। सबको ये डाउट है कि हम जॉब करते करते करें या नहीं करें। ठीक है, मेरी जॉब रहती थी 11 से 6 बजे तक, 6 भी ठीक है, 6:30 घर आते आते 6:30 बज जाते थे। मैंने कैसे प्रिपरेशन करी? मुझे पता है 11 बजे है, तो मुझे 7 से 9:30 बजे तक तो पढ़ना है। ठीक है, 7 बजे फिर मेरे को रात को 9 से 11 पढ़ना है। मैंने मेरी सारी प्रिपरेशन, और आप लोग, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है यदि वो पेपर लिख रहा है, लेकिन मैंने मेरी सारी प्रिपरेशन इसी टाइम के बीच में करी है, इसी ड्यूरेशन के बीच में करी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अर्न करना कितना जरूरी है। यदि मैं अर्न नहीं करूंगी, तो मेरी जो डेली के एक्सपेंडिचर है, या मेरी जो भी कुछ भी है, ईएमआईज है, ये सब चीजें नहीं जाएगी। तो मुझे पता है कि ठीक है, कि मैं ना जॉब नहीं करूंगी। अभी आप ये सोचो, 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, 2021 में मैंने आरजेएस का पेपर दिया था। ठीक है, जो क्लियर करने का था वो 2022 का था, और आज चल रहा है 2024। ठीक है, यदि मैं 5 इयर्स बस मैं यही सोचती रहती कि मैं आरजेएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा मकसद जज बनना है, तो मैम मैं ना तो ये यहाँ की रह पाती, ना यहाँ की रह पाती। ठीक है, ये सिचुएशन होती। तो आप ये सोचो, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है।
आप दिन भर पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो, एक पढ़ने की सीमा होती है, खुद बोर हो जाओगे। जो इंसान दिन भर पढ़ता है ना, मैं उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करती हूँ, बिल्कुल वैल्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि पढ़ पढ़ के आदमी इतना बोर हो रहा है। आपकी लाइफ में थोड़ा सा फन भी होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो ऐसा मत सोचो कि जॉब कर मैम, यदि आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप स्टार्ट करो कि मुझे 4 घंटे तो पढ़ना ही है। क्या करना है? 4 घंटे तो मुझे किसी ना किसी तरीके से, अब ऐसा नहीं है कि सबके पास 24 घंटे नहीं होते, सबके पास 24 घंटे होते हैं। और इंसान अपने जैसे, हम तो कितना छोटे एज है, अब जो इंसान हमसे छोटी छोटी एज के कितना टाइम मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसे मत सोचो कि मैं जॉब करती हूँ या मैं जॉब करने के साथ में पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद ने करी है। मैंने जस्ट फ्री में 1 महीने का, क्योंकि हमारी मतलब जो हमारे मेरे जो एम्प्लॉयर है बहुत काफी अच्छे हैं, उन्होंने प्री में 1 मंथ का गैप दिया था मुझे, मेंस में 1 मंथ का गैप दिया था, और इंटरव्यू में मुझे लगा था मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो मैंने आराम से 2 महीने का गैप। ठीक है, तो ये मत सफिशिएंट टाइम है। मत, हाँ आप कर सकते हो, जुडिशियल कंपनी सेक्रेटरी की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हो। ठीक है, अब इस सेशन को मैं यहीं एक बार ओवर करती हूँ। बाकी आपको मैं वीडियो शेयर करूंगी, फिर मैं पोल करवाऊंगी, और पोल के अकॉर्डिंग आप मुझे बता देना कि कितने, मतलब यदि आप देखो, और पोल में ऐसे टिक नहीं लगाना है, जब आप पूरा वीडियो देख लो अच्छे से तभी आप टिक लगाना। डन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am.